अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ पाइनएप्पल केक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें 1 कप मैदा चाहिए होगा, 1 कप पाउडर शुगर, 2 अंडे हैं, एग वाइट्स और एग योक्स को मैंने अलग करके रख लिया है। मेरे पास हाफ अ कप ऑयल है, 1/4 कप ऑफ मिल्क है, हाफ टी स्पून मैं वनीला एसेंस का इस्तेमाल करूँगी और 1 टीस्पून मेरे पास यहाँ पे बेकिंग पाउडर का है। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक मिक्सिंग बोल को ले लेना है और इसके अंदर मैं अपनी 2 एग वाइट्स को शामिल कर दूँगी। इसके अलावा इसके साथ ही मैं शामिल करने जा रही हूँ यहाँ पर 1 टीस्पून वनीला एसेंस। मैंने हाफ मेंशन किया बट मैं 1 टीस्पून इस्तेमाल करूँ क्योंकि मुझे वनीला एसेंस का टेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसको बीटर के साथ बीट करूँगी इतना कि ये अपनी एग वाइट्स अपने कलर को चेंज कर लें। एग वाइट्स को इतना हमने बीट करना होता है कि वो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी सी हो जाएं और उनकी जो है स्टिफ पीक्स बनना शुरू। ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपका केक बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी एंड मॉइस्ट बन के निकले। अगर बिगनर्स के लिए ये वीडियो है, स्पेशली जो बेकिंग स्टार्ट करना चाहती हैं अपने घर में, वो सिंपली अगर उनके पास ये बीटर नहीं है तो वो घर में जूसर ब्लेंडर के अंदर भी इस केक को तैयार कर सकती हैं। बिल्कुल परेशानी की ज़रूरत है, सेम परफेक्ट रिजल्ट आपको ऐसे ही मिलेंगे। अब ये मैंने 1 कप पाउडर शुगर का डाल दिया है। आप चाहें तो कैस्टर घर की नॉर्मल शुगर भी शामिल कर सकते हैं, बट उसमें यह है कि आपको बीटिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, ज़्यादा टाइम लगता है। तो बेटर यही है कि आप जो है वो इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करें शुगर को। अभी मैंने यहाँ पे 2 अंडे शामिल किए हैं, इसको मैं बीट करूँगी। बीटर की स्पीड जो है वो आपने नॉर्मल रखनी है, ना बहुत ज़्यादा लो स्पीड पे आपने बीट करना है, ना बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे बीट करना है। अब यहाँ पे मैंने हाफ अ कप ऑयल का जो है वो इसके अंदर शामिल कर लिया है। अब मैं इसके अंदर 1/4 कप ऑफ मिल्क का शामिल कर लूँगी। बस स्टेप बाय स्टेप हमने सारी चीज़ों को इसके अंदर डालते जाना है और बीट करते चले जाना है। इन सारे स्टेप्स को आपने बहुत अच्छे से फॉलो करना है ताकि आपके केक जो है वो बहुत अच्छे से रेडी हो जाए। किसी भी स्टेप को आपने मिस नहीं करना। मेरे पास यहाँ पर जो है वो लॉक मोल्ड मौजूद है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बेस्ट मोल्ड होते हैं, बड़े आसानी से केक यहाँ पर डीमोल्ड हो जाता है। बहुत कन्वीनियंट है, बहुत ईजी टू यूज़ है। बट चूँकि बिगनर्स हैं, आप जब घर में बेकिंग स्टार्ट करते हैं तो आपके पास मोस्टली इस तरह की चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, तो आपने घर के सिंपल बर्तनों का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे मेरे पास ये बर्फ़ जमाने वाले ये 2 प्याले मौजूद थे। देख सकते हैं कि शेप्स भी डिफरेंट है, साइज़ भी डिफरेंट, बट आपने बिल्कुल परेशानी नहीं, जो भी आपके पास घर में इस तरह का कोई भी स्टील का बर्तन हो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बटर पेपर लगाकर उनको ऑयल करके जो है वो अच्छे से रख लिया है। अब यहाँ पे मैं 1 कप मैदा ले रही हूँ, उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर का शामिल किया। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके जो है वो अपने लिक्विड बैटर के अंदर इसको शामिल करती जाऊँगी और हल्के हाथ से हमने इसको फोल्ड करना है। घर में आपके पास कोई सा भी फ्लैट चम्मच हो आप उसकी मदद से इसको फोल्ड कर सकते हैं। फ्लैट चम्मच जो है वो ज़्यादा ईजी और कन्वीनियंट होता है मैदे को बैटर में फ़ोल्ड करने के लिए। उससे बहुत अच्छे से आपका बैटर जो है फ़ोल्ड हो जाता है। अब ये देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर चूँकि मैंने 2 मोल्ड्स लिए हैं तो लिहाजा मैं इनको 2 डिफरेंट मैं बर्तन इस्तेमाल कर रही हूँ बेकिंग के लिए। ये मैंने पतीली ली, इसके अंदर मैंने छोटी सी प्याली को उल्टा करके रख दिया और ये मैंने कुकर लिया और इसके अंदर मैंने एक प्लेट को उल्टा करके। ये स्टेप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे केक को डायरेक्ट हीट लगे और वो बर्न हो जाए। तो ये हमें इस तरह से ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। इन छोटे छोटे स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। प्री हीट करने के लिए मैंने पहले ही रख दिया था, तकरीबन 10 मिनट आप जो है वो अपने इन पतीलों को प्री हीट कर लें। अब आप ये देख सकते हैं कि ये बैटर मैं इनके अंदर अपने मोल्ड्स के अंदर डाल रही हूँ। बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी है, बहुत ना लिक्विडी है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। आपने अपने बैटर को इसी तरह से रखना है। जो इंग्रेडिएंट्स बताए जा रहे हैं, जो स्टेप्स बताए जिनको फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपका केक बहुत अच्छा परफेक्ट तैयार होगा। हाफ ऑफ मैंने अपने मोल्ड्स को फिल कर लिया। आपने बिल्कुल बहुत कम या बहुत ज़्यादा ओवर फिलिंग नहीं करनी है, आपने जस्ट अपने मोल्ड को हाफ ऑफ फिल कर लेना है। अब मैं यहाँ पर अपने मोल्ड्स को मैंने यहाँ पर बेक होने के लिए रख दिया है और मैं अब इनको ढक्कन से ढक दूँगी और 45 मिनट्स के लिए मैं नॉर्मल टू मीडियम जो है वो आंच पर इसको बेक करने के लिए रख दूँगी। और आप देखेंगे कि 45 मिनट्स एक आइडियल टाइम होता है किसी भी केक को बेक होने के लिए। इससे कम टाइम बिल्कुल ना दीजिएगा, उससे ज़्यादा टाइम हो जाए तो नो इशू एट ऑल। बट आपने 45 मिनट्स के बाद अपने केक को चेक कर लेना। मैंने चेक किया तो ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट तैयार हो चुके थे। अब मैंने इन केक की फ्रॉस्टिंग किया। मैंने छोटे से केक अपनी बेटी की जो है वो फरमाइश पे बेक किया और मैंने सोचा आपके साथ वीडियो शेयर कर दूँ। डेकोरेट मैंने इसको किस तरह से किया ये देख सकते हैं कि मैंने शुगर सिरप इसके ऊपर लगाया है और इसके साथ साथ जो है वो मैं पाइपिंग बैग में मैंने अपनी आइसिंग को फिल करके रख लिया था। ये मैं इसके ऊपर सारी आइसिंग यहाँ पर फिलअप कर दूँगी और थोड़े से पाइनएप्पल के चंक्स रख दूँगी और इसके साथ जो है मैं सेकेंड लेयर लगाऊंगी और मैं सारे केक को इसी तरह से डेकोरेट करूँगी और आप फाइनल रिजल्ट देख सकते